कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। राजपूत ने कहा कि पुतिन ने भारत की ताकत और वैश्विक भूमिका की सराहना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा रहा है। राजपूत ने दावा किया कि पुतिन के बयान का मकसद अमेरिका पर निशाना साधना था और उस संदर्भ में उन्होंने भारत की मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने जोड़ा कि इसे मोदी की व्यक्तिगत तारीफ मानना उचित नहीं है। भारत कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पुतिन का मोदी की तारीफ नहीं है, पुतिन की भारत की तारीफ है। 75 सालों से भारत ने एक मजबूत हुकूमत दी है। 75 सालों से नाटो और वार्सा के बीच में भारत ने नॉन अलाइंग मूवमेंट खड़ा किया है और उसकी अध्यक्षता की है, सदारत की है, नेतृत्व किया है। 143 देश हमारे साथ में। तो ये पुतिन का जो निशाना अमेरिका पर है, भारत की सरकार को लेकर के, भारत के संस्थाओं को लेकर के, भारत के लोकतंत्र को लेकर के, मजबूती को लेकर के है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नहीं है, प्रधानमंत्री पद को लेकर के जरूर है। नरेंद्र मोदी जी और उनके ट्रॉल्स इसको अपनी जो है जीत ना माने, भारत की जीत है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अगले हफ्ते भारत में तालिबान के एक मंत्री की संभावित मेजबानी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अक्सर प्रचार के जरिए सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। उदित राज ने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका के साथ भी सरकार ने बेहतर रिश्तों का दावा किया, जबकि जमीन पर हालात बिल्कुल विपरीत रहे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए तालिबान मंत्री की यात्रा को लेकर आगे क्या होता है ये देखना होगा। हम तब मानेंगे कि टर्निंग पॉइंट है या कोई प्रोग्रेस हुआ। शोर शराबा तो बहुत होता, अल्टीमेटली जहां ज्यादा शोर दिखता है, जहां ये ज्यादा अपनी सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं मोदी जी खास तौर से, वहां विफलता हाथ लगती है। चाइना से इन्होंने कहा था कि हमारे अच्छे संबंध हैं, 18 बार मिले थे, झोला झुलाया था, $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात थी, हुआ उल्टा था। फिर अमेरिका के बारे में बात यही हुई, हुआ उल्टा ही है। तो देखते हैं क्या होता है। जबकि अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, कुछ थोड़ा बहुत बॉर्डर भारत से लगा हुआ भाई। तो जब वहां पर पावर ऑफ ट्रांसफर हो रहा था, तो उस समय ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, तो उस समय भारत को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, या मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म था वो, मल्टी स्टेक होल्डर्स थे जो डिसीजन, जो सारा निटी ग्रिटी बिल्ड बनाया था कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। भारत नहीं था स्टेक होल्डर। देखते हैं कि क्या होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष हारने लगता है तो उसकी झुंझलाहट अपशब्दों में दिखाई देती है। चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनकी मां तक का अपमान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे कुंठित बिल्ली के गुस्से में नोचने जैसा बताया। मंत्री ने कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की जनता ऐसे नेताओं को आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। देखिए, विपक्ष जब हार जाता है, आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जब लड़ाई में हारता है तो या तो गांव में क्या करता है, चुट्टी काटेगा या गाली देगा। तो इस तरह से विपक्ष के लोग जब हारने लगे हर जगह चुनाव में, तो प्रधानमंत्री जी को गाली देना, प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को गाली देना, तो ये विपक्ष अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह अपमानित करने का काम और गाली की भाषा यूज़ करने लगा है। ये काफ़ी निंदनीय है और देश की जनता देख रही है, इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी टैरिफ पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और भरोसेमंद संबंधों पर गर्व है। प्रसाद ने जोर दिया कि रूस हमारे सबसे पुराने मित्र देशों में से एक रहा है और दोनों देशों के बीच सहयोग समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस की दोस्ती आपसी सम्मान और भरोसे पर आधारित है। जदयू प्रवक्ता ने पुतिन के बयान को भारत और रूस के गहरे रिश्तों का प्रमाण करार दिया। लगातार हिंदुस्तान के बाहर जाकर
माँ भारती को और यहाँ के लोकतंत्र को गालियां देने का काम अब राहुल जी को बंद करना चाहिए। लगातार विश्व वमन करके वो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सवाल खड़े करते रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र और संविधान को लेकर जो कांग्रेस का दागदार इतिहास है उसकी बार बार चर्चा करना मुनासिब तो नहीं होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि देश आज भी 1975 का इमरजेंसी नहीं भूला है और इसीलिए ऐसे मुद्दे बराबर राहुल जी के लिए बैकफायर करें। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश में कई रावण खड़े हो गए हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सच बोलने वालों की संख्या घट गई है और राम की विचारधारा को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके हाथ में मशाल है और वो इस लड़ाई में नेतृत्व कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि हम दिल्ली के रावण को जलाएंगे। 10 साल में इस देश में और महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए, तो एक रावण अगर आप मारेंगे तो 10 रावण पैदा होते हैं यहाँ। और जब से अमित शाह की सत्ता आई है तब रावण ही रावण हो गए देश में। राम का राज्य खत्म हो गया, राम का नाम खत्म हो गया, राम का विचार, सत्यवादी विचार खत्म हो गया। कल बारिश था तो लोगों के मन में सवाल था कि अब रावण को जलाए कैसे, तो रावण को डुबाना पड़ेगा मारने के लिए। तो मतलब मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, वो रावण को जलाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए भाषण पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने पर गर्व करता है, लेकिन राहुल गांधी बार बार विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच हमेशा भारत विरोधी रहती है और यही उनका वास्तविक चरित्र उजागर करती है। देखिए क्या है कि हम सब लोगों को गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। बड़ा गर्व से हम इस बात को कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सड़ी गड़ी मानसिकता का हम लोग क्या करें। कहीं जाते हैं तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहीं जाते हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहीं जाते हैं फौज को निशाना बनाते हैं। ये भारत विरोधी मानसिकता लेकर राहुल गांधी पैदा हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग करें क्या। कभी नेता नहीं बन सकते, इसलिए कि भारत भूमि की जो भावना है उससे कोई मतलब ही नहीं उनको। जन भावना क्या है उससे कोई सरोकार ही नहीं उनका है। अब ये उनकी समस्या है, देश पूरा देख रहा है, देश बार बार सजा दे रहा है और बिहार में भी सजा देगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें विदेश जाकर अपने देश का गुणगान करना चाहिए था, लेकिन वो भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद क्यों न होने, देश के भीतर ही व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं रहा या केवल आपातकाल के दौरान कांग्रेस की वजह से संकट में पड़ा था। देखिए, राहुल गांधी बड़ी गलती कर रहे हैं, उन्हें सावधान करता हूं। जिस तरह से वो विपक्ष के नेता होके संवैधानिक पद पर होने के बावजूद विदेश जाकर जहां अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए, देश का गुणगान करना चाहिए, आपके कितने भी राजनीतिक मतभेद हों, आइए देश के अंदर मतभेद को दिखाइए, लेकिन देश के बाहर जाकर जिस तरह देश को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। भारत का लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी तब लोकतंत्र खतरे में आया था। आज लोकतंत्र मजबूत है, आज एक अच्छी चुनी हुई सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। जब भी वो विदेश की धरती पर जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी, ऐसा काम न करो, विदेश जाकर अपने देश को बदनाम न करो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर मालसी चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।
धामी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें हमेशा से प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा की शिक्षा देती आई है। हमारे देवी देवताओं को भी जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, जो इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास मॉडल पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था और तकनीक के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। धामी ने कहा कि हमारे जंगल न सिर्फ पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यहाँ हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, और हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है। उल्लू वाहन है ऐसे। इसलिए ये जैव जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे, और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं। और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे आप यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों की, वो बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार फाटो रेंज है, कॉर्बेट है और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी हम उन सब दिशाओं में, उन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राउत एक निर्वाचित सांसद होते हुए भी विजयादशमी जैसे पर्व को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीरज कुमार ने कहा कि यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, लेकिन राउत ने इसके मूल संदेश की अनदेखी की। उन्होंने जोड़ा कि लंबे समय तक शासन में कमजोरियां रही हैं, जिन्हें स्वीकार करने की बजाय राउत राजनीति कर रहे हैं। जदयू नेता के मुताबिक ऐसा रवैया जनता को गुमराह करने वाला है। संजय राउत जी, आप माननीय सांसद हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है विजयदशमी आमतौर पर असत्य पर सत्य का विजय है, और आप इसके राजनीतिक संदर्भ देख रहे हैं। अतिवृष्टि, आपको एहसास नहीं होता है कि लंबे अरसे तक हुकूमत किया आपने, आधारभूत संरचना में कहीं ना कहीं परेशानी है, जिसके चलते अतिवृष्टि में परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति का राजनीतिक बयान देना, अरे जलाने का, मारने का, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती कल थी, इसका एहसास नहीं आपको होता है। तो राष्ट्रपिता के दिन हिंसा की बात की जाती है। ये वैसे लोग हैं जो समाज में उन्माद की खेती करते हैं, लेकिन समाज सद्भाव पर भरोसा करता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता विदेश जाकर भारत के मजबूत लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भारत दुनिया के सबसे सशक्त लोकतंत्रों में से एक है। मौर्य ने कहा कि इसी लोकतांत्रिक प्रणाली ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को चुनाव जीतने का अवसर दिया है। उनकी पार्टी आज भी 3 राज्यों में सत्ता में है और गठबंधन सरकार का हिस्सा है। मौर्य ने इसे भारत की लोकतांत्रिक ताकत का स्पष्ट उदाहरण करार दिया। के नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत के मजबूत लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठाते हैं, और उसी लोकतंत्र के बल पर लोकसभा में वह स्वयं भी जीत के जाते हैं, उनके पार्टी के बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, उनकी 3 राज्यों में सरकार है, कई जगह गठबंधन में भी है। इसी लोकतंत्र की ताकत के बल पर जीते हैं। ये अनर्गल प्रलाप करना कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका आचरण है, और इस सब सवाल का जवाब जनता देती है। हम लोगों को केवल जनता के बीच में रहना है और जनता का आशीर्वाद लेना है, और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के संविधान की जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर निरंतर भाजपा प्रगति के पथ पर है, भाजपा गठबंधन प्रगति के पथ पर है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार चल रही है।
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के कोलंबिया भाषण पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की कपटपूर्ण रणनीतियों ने कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस को आज मोहल्ला स्तर की पार्टी बना दिया है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घर को एक छोटी सी झोपड़ी और अब सिर्फ एक घोंसला बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है, जहां वे मानते हैं कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। यही सोच उनकी कमजोरी है। देखो ऐसा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की इसी तरह की जो धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जो है वो घर से जो है वो घरौंदा बना दिया, अब जो है वो घोंचू का घोंसला बना दिया है। इसी तरह की धूर्ततापूर्ण धमाचौकड़ी ने आज कांग्रेस को घर से घोंसला और घोंसले से जो है वो घोंचू का घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंचू का घोंसला बना दिया है। आज वो इस सनक और सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो सनक और सोच और विरासत उनकी है कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। उसी तरह से ये सोचते हैं कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। कांग्रेस ही देश है और देश ही कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कमजोर हो रहा है तो देश कमजोर हो रहा है, अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो कंट्री कमजोर हो रही है। इस सोच और सनक और सियासत से आपको बाहर निकलना होगा। आप कब तक इस तरह की सोच और सनक और सियासत में जो है वो चकनाचूर रहेंगे? आप कब तक जो है वो बीजेपी को कोसते कोसते, आरएसएस को कोसते कोसते आप जो है वो अपनी सियासत की सीढ़ियां चढ़ेंगे? यही नतीजा है कि आप जो है वो बीजेपी को पूरे समय कोसते रहे और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और आप कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे खड़े हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खेलों में भारत की उपलब्धियों पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश खेल के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। गुप्ता ने कहा कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन ये साबित करता है कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करती है तो परिणाम हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायी होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का खेल जगत आज विश्व पटल पर मजबूत पहचान बना रहा है और ये समर्पित प्रयासों का फल है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इसके लिए बधाई दी। देखिए, ये स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे खुशी है कि सरकार और पब्लिक मिलकर के जब एफर्ट्स करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट निकलता है। आज जिस तरीके के फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड का हमने इनोग्रेट किया है और ये पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में डेवलप किया गया है और देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं और अच्छी बेहतरीन फुटबॉल टीम आपकी बनी है और बहुत सारे मेडल आपने जीते हैं और लगातार उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वर्ल्ड कप तक पहुंचे हमारी टीम और वहां से मेडल जीत करके आए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि जब सरकार और एसोसिएशन मिलकर के काम करती हैं तो निश्चित रूप में प्रोग्रेस होती है और हमारे देश के खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सके, बेहतरीन कर सके, इसका हम सबको प्रयास करना है। और हमने तो इस बार दिल्ली सरकार की ओर से पूरे देश के सभी राज्यों से ज्यादा बेहतर प्राइजेस अनाउंस किए हैं। लगभग 7 करोड़ के लगभग एक जो टॉप ओलंपियन रहेगा उसको अगर दिल्ली का खिलाड़ी है तो हम उसे प्राइज देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे प्राइज जीत के लाएं, मेडल जीत के लाएं और दिल्ली सरकार उन्हें अवार्ड दे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।